अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसने क्या फ़ैसला किया है और उन्होंने जो जलसों का आगाज़ किया है आज से, उसमें उन्होंने क्या मुतालबा रखना है। और दूसरा ये कि जो मुनहरिफ अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, उनका इस वक्त अवाम में निकलना, घर से बाहर निकलना या लोगों के साथ मिलना जुलना बिल्कुल ही मुश्किल होकर रह गया है। उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि जो कप्तान ने इतवार को एहतजाज की कॉल दी थी मुल्क गिर, और जिसमें वो ख़ुद शामिल नहीं थे, वो एक बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। और उसमें जो मैंने लाइव कवरेज की, आपको वहाँ से आगाह किया लाहौर से, वो उसमें बेशुमार लोग थे, बेशुमार अफराद थे। और वहाँ पर ऐसे लोग भी थे जो व्हील चेयर्स पर आए थे, जो डिसेबल थे, कई एजड ख़वातीन थीं, कई बूढ़े लोग वहाँ पर मौजूद थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे और बेशुमार अफराद वहाँ पर मौजूद थे जो कि गिने नहीं जा सकते थे। और उसका अहवाल मैंने आपको उस लाइव कवरेज में दिखाया था। लेकिन सिर्फ बताने वाली बात यह है कि वहाँ पर किसी किस्म की तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद जो है आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में निकले थे और ख़ुद आए थे। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ वहाँ पर एहतजाज की क्या सूरत हाल थी, और जो मैंने कवरेज की थी, जिसका मैंने पिछला व्लॉग भी बनाया था। तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर लोग किस तरह से मौजूद थे और कि कौन कौन सा तबका वहाँ पर मौजूद था। मेरा लीडर है, आई लव हिम, आई सपोर्ट हिज एवरी। एक ही बेटा मेरा, एक ही बेटा है और मैंने उसको फौज को दिया हुआ है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए दिया हुआ है। और हम हाँ जी, हमने इनके लिए नहीं दिया हुआ। और वो पर पंजाब असम्बली के लिए अपने आप को चोर डाकू लुटेरे यहाँ पे आए हुए हैं, इनको भगाएगा यहाँ से। एक यहाँ पे कोई कीमे वाले नान के पीछे नहीं आया, कोई बिरयानी के पीछे नहीं आया, सब अपने पैसों से आए। आपने देखा कि वहाँ पर लोग किन जज्बात के साथ, किन सेंटिमेंट्स के साथ मौजूद थे और उनके क्या मुतालबात थे और वो क्या कहना चाह रहे थे। तो इसी हवाले से जो इमरान खान साहब हैं, उस वक़्त उन्होंने रात गए इतवार की एक ट्वीट किया और उन्होंने तशक्कुर का इजहार किया अल्लाह ताला से और कौम से। और उनका उस ट्वीट में ये कहना था कि मैं खुश हूँ कि कौम बदल चुकी है। और उसकी वजह ये थी कि कोई भी लीडरशिप मौजूद नहीं थी और लोग जो हैं वो खुद ब खुद निकले थे। मैंने अभी आपको जो व्लॉग दिखाया, थोड़ा सा क्लिप दिखाया, उसमें लोग बातें ये कर रहे हैं कि हम खुद आए हैं, हम किसी के कहने पर, किसी की सिफारिश पर, किसी ने हमें उठाकर कोई लेकर नहीं आया, किसी ने कोई हमें रिश्वत नहीं दी। और यही इमरान खान ने ट्वीट किया कि बग़ैर लीडर के इतनी आवाम का सड़कों पर निकल आना और पुरअमन एहतजाज करना ये बहुत बड़ी बात है। और उनका कहना था कि यही नया पाकिस्तान है जिसका मैं ख्वाब दिखा रहा था एक अरसे से, कि आवाम में शऊर पैदा किया जाए। और वो उनको नज़र आया, बल्कि पूरी दुनिया को नज़र आया। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर आवाम बहुत ज़्यादा तादाद में निकले और छोटे छोटे शहरों में भी एहतजाज रिकॉर्ड किए गए। जो भी दूसरे शहरों में सहाफ़ी कुलीग मौजूद थे, उनसे हम राब्ते में थे और उनसे वक्तन फ़वक्तन पता चलता जा रहा था कि अवाम अभी निकलते ही आ रहे हैं। और जो मैंने कवरेज की वहाँ पर भी ये देखा कि अवाम बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। तो इमरान खान का अल्लाह ताला से और कौम से तशक्कुर का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा कि अब कौम बदल चुकी है। यही शऊर मैं अवाम को देना चाहता था और जो नज़र आ गया। अब उनका ये भी कहना था कि बग़ैर लीडरशिप के अगर अवाम इतनी तादाद में निकल सकती है, तो जिस वक़्त लीडरशिप साथ होगी तो उस वक़्त हजूम जो है वो किस कदर ज़्यादा होगा। और अब देखना यही है कि आज का जो जलसा है, जो पेशावर से आगाज़ किया जा रहा है जलसों की एक सीरीज़ का, उसमें यकीनन बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकलेंगे। एक्सपेक्टेशन तो यही की जा रही हैं, क्योंकि जो अभी हमने पिछले बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें पेशावर का जो दूसरा मरहला देखा, उसमें तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया।
तमाम दूसरी पार्टीज़ को बिल्कुल ही फारिग करके रख दिया। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला भी इसलिए किया, इमरान खान साहब ने, कि जो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज थे वो भरपूर तहरीक इंसाफ की हमायत में निकले। और पेशावर के इस जलसे में जो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया जाना है वो यही है कि इलेक्शन जो हैं वो जल्द अज जल्द करवाए जाएँ और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि इसके साथ जो है वो मुल्क नहीं चल सकता। अब ये मुतालबा जो है ऑपोजिशन जो इस वक्त एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जिस वक्त ये ऑपोजिशन में थे तो ये भी यही मुतालबा कर रहे थे कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ और इमरान खान को उनकी सीट से डी सीट किया जाए और नए इलेक्शन करवा कर जो अवाम इलेक्ट करते हैं नए वज़ीर आज़म को, वो अब वज़ीर आज़म बने। तो जिस वक्त इमरान खान साहब को डी सीट कर दिया गया, उसके बाद ओपोजिशन जो है वो एक चूँ चूँ का मुरब्बा बनाकर, एक खिचड़ी बनाकर, एक मिक्सचर सा बनाकर एक हुकूमत में आ गई है और अब उनका इरादा यही है कि अगले 1.5 साल तक हम हुकूमत में रहें। जबकि पहले ये मुतालबा एक हफ़्ता पहले तक ये कर रहे थे कि इमरान खान को उतारने के बाद फ़ौरन से इलेक्शन करवाए जाएँ। अब यही मुतालबा तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन का कर दिया है। अब आज का जो जलसा है उसमें भी बुनियादी तो यही मुतालबा रखा जाएगा, बाकी और बातें भी की जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो जलसों की सीरीज़ है वो शुरू हो गई है। अगला जलसा जो है वो 16 तारीख को कराची पे मज़ार कायद पर रखा गया है, उसके बाद 23 तारीख को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा रखा गया। अब ये जलसों का तसलसल शुरू हो गया और इसमें तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे करने की माहिर है। अब मुल्क गिर जलसों का आगाज़ हो चुका है और ये तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इलेक्शन कैंपेन का ही आगाज़ है और उनका मुतालबा यही रहेगा कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाए। अब नाज़रीन बात करते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं उनका माशरे में निकलना, लोगों में निकलना, अपनी आवाम में निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी कल का एक वाक़या है कि मेरिट होटल में जो नूर आलम साहब हैं, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान में से एक हैं, उनको एक बुज़ुर्ग शहरी ने लोटा कहकर आवाज़ कसी और उन्होंने तैश में आकर उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और उनके साथ जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब भी मौजूद थे। ये आप ज़रा एक क्लिप देखिए छोटा सा। तो नाज़रीन इसमें देखा जा सकता है कि अब जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, जो उनके जज्बात हैं, जो उनका गुस्सा है मुनहरिफ अरकान के हवाले से, वो किस कदर ज़्यादा है कि जहाँ भी उनको कोई मुनहरिफ अरकान में से कोई नज़र आएगा तो उन्होंने उनको आवाज़ें कसना शुरू कर दी हैं। अब इस पे किस किस को आप रोकेंगे, क्योंकि अभी तो आप एक होटल के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर लिमिटेड लोग मौजूद हैं जो कि आपके हलके से भी नहीं हैं, लेकिन जब आप अपने हलके में जाएंगे तो वहाँ पर क्या जवाब पेश करेंगे। अभी तक ये लोग अपने हलकों में भी वापस नहीं जा रहे और वहाँ पे अपनी आवाम का सामना कैसे करेंगे, ये इनके लिए अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और तहरीक इंसाफ ने अपने मुनहरिफ अरकान के हवाले से एक पटिशन भी दायर कर दी है कि तहरीक इंसाफ का अब यही मुतालबा है अदालत से कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं ये या तो पहले इस्तीफ़ा देते अपनी नेशनल असम्बली की सीट से और उसके बाद तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते, लेकिन ये वोट भी तहरीक इंसाफ के नाम पर लेकर आए हैं और फिर असम्बली में होते हुए उसी जमात के ख़िलाफ़ जो है वोटिंग भी करवाना चाह रहे थे। तो ये अब देखते हैं कि इस पे अदालत का क्या फ़ैसला आता है। नाज़रीन आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तब तक मुझे ज़ैद नामा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।